अच्छा वो वाले रिकरिंग वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने? हाँ करा दिए थे। पीस वाइज की प्रैक्टिस शीट भेजी क्या मैंने? नहीं सर। पीस वाइज की क्या? सॉरी कंपोजिट फंक्शन की प्रैक्टिस शीट भेजी मैंने? नहीं सर। नो सर। आज भेज दूंगा, बट आई होप बुकलेट चल रही है अपनी। एक्सरसाइज 3 तक तो डिस्कस हो गई थी, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। Sir, can you share the booklet once more on the group? Because I don't Booklet? have. बच्चे तो उसमें मेरी जरूरत है ना होनी चाहिए, तो किसी बच्चे से रिक्वेस्ट भी कर सकता है ना ग्रुप पे। हाँ Okay, sir. हाँ, तो जस्ट रिक्वेस्ट कर, कोई और नहीं भेजेगा तो मैं बिल्कुल भेजूंगा, बट ग्रुप पे रिक्वेस्ट तो कर दो। इतना टाइम वेस्ट कर रहा है तू है कब से कि बुकलेट नहीं है तेरे पास। यू शुडंट वेट, इसलिए ग्रुप बनाया हुआ है। चलो सर आगे। हाँ सर आपने बोला था कि याद दिलाना कि वो पढ़ाना था, ये क्या बोलते हैं, ऑड इवन एक्सटेंशन। क्या पढ़ेगा, बेकार टॉपिक है यार, देख सुन ले। ऑड इवन एक्सटेंशन ये सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक है, ये पता है, जेईई में नहीं है, बोर्ड का टॉपिक है। सुन ले हाँ चल। सर, हम लोग को है ये टर्म, मतलब ये सर हाँ बोर्ड। एचएससी या बोर्ड में आता है बस, और कुछ नहीं। इफ एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वो बोल रहा है फाइंड एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 if first it is even function, second part it is odd function। तो क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, लिखना छोड़ो अभी। x ग्रेटर देन 0 के लिए sin x का ग्राफ है, करेक्ट? यही दे रखा है एवरीवन? यस सर। यस सर। अब बोल रहा है x लेस देन 0 के लिए अभी डिफाइंड ही नहीं है। x लेस देन 0 के लिए डिफाइंड करो कब? जब पहले केस में इवन मान सकते हो, दूसरे केस में ऑड मान सकते हो। तो अगर फर्स्ट केस को देखें, इवन मान सकते हो, तो कहना इसे मैं इवन एक्सटेंशन कर रहा हूँ। कम ऑन। यस सर। बस हो गया क्वेश्चन। तुम सब बताओ ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा नहीं हो जाएगा इवन में? Yes. कम ऑन। यस सर। क्यों? व्हाई? Symmetric about y. Symmetric about y. Think about y axis. और ऑड के केस में कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes sir. यस सर। तो कहना इसे ग्राफिकल तो आंसर आ गया है, हमें तो बस अब मैथमेटिकली आंसर देना है। यस सर। तो देखो मैथमेटिकली भी मैं ग्राफ को देख के आंसर एक्चुअली दे सकता हूँ कि इवन के केस में अच्छा ऐसा है तो sin x ऐसा होता है, तो ये माइनस sin x होगा। तो हम सोच सकते हो कि ग्रीन वाला पार्ट माइनस sin x है एक्चुअली। यस सर। ये साइन है। और सेकंड केस में ये रेड वाला हमें आंसर चाहिए, और रेड वाला मुझे पता है sin x का ग्राफ होता है। ठीक करो। यस सर। ये तो मैंने स्मार्ट बन के ग्राफ को देख के आंसर निकाल दिया, बट हर बार ऐसा नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैथमेटिकली करना भी आना चाहिए। तो मैथमेटिकली क्या करना है, देखो मेरे साथ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तुम्हें फाइंड क्या करना है। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड मैथमेटिकली? बोलो। f of x। वेरी गुड। एफ ऑफ एक्स निकालना है। कैन आई से फॉर एक्स लेस देन 0, यही निकालना है ना? यस सर। यस सर। कंसीडरिंग एफ ऑफ एक्स टू बी व्हिच फंक्शन? साइन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, करेक्ट ना? यस सर। So can I say even function के लिए f of x is f of minus x, everyone? यस सर। अब मैंने कंसिडर कर लिया, एज्यूम कर लिया कि x लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि उसी का आंसर निकालना है, करेक्ट? यस सर। यस सर। सो अब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, बट तुम्हारे भेजे में दिमाग है तो सोच लो। अगर x लेस देन 0 है तो माइनस x क्या हो गया? Greater than 0. पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0, करेक्ट एवरीवन? यस सर। और लाउड वॉइस में अच्छी तरह, f के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट ब्रांच एक्ट करती है, सेकंड ब्रांच? First branch. दे रखा है फर्स्ट ब्रांच। तो कहना इसे इसका आंसर फर्स्ट ब्रांच से डिक्टेट होगा। जल्दी से एग्री करो। Yes sir. Why? Because since minus x is greater than 0, therefore first branch. Everyone clear? यस सर। तो sin x लिखूंगा या sin of minus x लिखूंगा?
क्योंकि मुझे Sin निकालना of minor Sin of minus x. साइन ऑफ minus x. तो साइन ऑफ माइनस एक्स का क्या आंसर होता है बच्चों? माइनस sin साइन। minus sin x. तो कैन आई से माइनस साइन एक्स का आंसर आ गया फॉर एक्स लेस देन 0 एवरीवन? Yes. और ग्राफ से भी यही आंसर लिखा था क्या मैंने? Yes, sir. सबको क्लियर? इवन एक्सटेंशन हो गया खत्म? Yes, sir. अब ऐसे ऑड एक्सटेंशन कर लोगे? Yes, sir. कर लोगे ना ऑड एक्सटेंशन एवरीवन? Yes, sir. Yes. टू फाइंड एफ ऑफ एक्स साइन एक्स तो आपको दे रखा है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 के लिए निकालना है कंसीडरिंग इट टू बी एन ऑड फंक्शन। तो ऑड के लिए लिखना, ऑड के लिए एफ ऑफ एक्स इज माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। एग्री करो? Yes, sir. नाउ इफ एक्स इज लेस देन 0 माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया है, हो गया खत्म। माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया है तो इसका आंसर तुम सबको पता है साइन ऑफ माइनस एक्स होगा। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन एक्स आंसर आ गया। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आई होप क्लियर हो गया है बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. ये बोर्ड का टॉपिक है, जेई का टॉपिक नहीं है। जेई में मेंशन भी नहीं है कहीं सिलेबस। अभी कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, बाद में कर लेना, एक पेज की जगह छोड़ दो। अभी मेरे को वो इनवर्स कराना। Okay, sir. ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनवर्स फंक्शन पहली बार पढ़ रहे हैं या दूसरी बार पढ़ रहे हैं? दूसरी बार। दूसरी बार। Second time. तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं रिवर्स वे में। अगर यहाँ पे ए का आंसर m है, ये फंक्शन f है, ये उसकी डोमेन है, ये उसकी को डोमेन है, तो f को लिखते हैं a से b। तो इनवर्स क्या करता है? रिवर्स करता है एवरीवन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसकी डोमेन हो जाती है, m डोमेन में आ जाता है और a उसकी रेंज में आ जाता है, और फिर इस फंक्शन को हम f इनवर्स बोलते हैं। तो f इनवर्स कहाँ से डिफाइन होता है? b से a तक। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर मैं f ऑफ m की वैल्यू पूछूं, सॉरी f ऑफ m की नहीं, क्या पूछूंगा? f के अंदर Of A. इनपुट F of A f ऑफ a, तो m होगा। equals to M. तो f इनवर्स ऑफ m कितना होगा? a होगा। A. कोई डाउट इसमें? No. No, sir. No, sir. मतलब f के लिए ये x है तो ये y है, तो f इनवर्स के लिए y वो वाला x हो जाता है। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं, या फिर एक चीज पढ़ लेते हैं, चलो बेटर है वो पढ़ ही लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखो मेरे साथ। सो वी कैन राइट कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो f इनवर्स ऑफ y x होता है। एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो देखना अगर मैं ये निकालूं f ऑफ f इनवर्स ऑफ x मतलब कंपोजिट फंक्शन, तो क्या आंसर हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ x कितना है? X. या ऐसा नहीं लिखना चाहिए। f ऑफ f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि इनवर्स के अंदर इनपुट अभी हम y बोलते हैं, तो f इनवर्स ऑफ y x हो जाएगा, ये f ऑफ x हो जाएगा, और f ऑफ x वापस y है। I. Yes, sir. क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट? ये तो ऑब्वियस चीज है, f का f इनवर्स लोगे तो Inverse आंसर क्या आ cancel जाएगा? करके। y आ जाएगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. अभी इनर फंक्शन कौन है? इनवर्स वाला है। करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. उल्टा भी करोगे तो भी सेम ही आएगा यार। f इनवर्स Same ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x कौन है? X. y। Y. f इनवर्स y कौन है? x। X. X. सो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी x है, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन x भी x होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x भी x होगा। ऑब्वियसली डोमेन रेंज सब ओके होने चाहिए। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी कर लो। अभी इनवर्स का बेसिक समझा है, फिर हम इनवर्स निकालना सीखेंगे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना।
Sir, are you speaking? क्या भाई, न- क्या बोल रहा है तू? मेरे को लगा मेरा कुछ नेटवर्क इशू है क्या, क्योंकि स्क्रीन भी पॉज था। ओके, एवरीवन डन कॉपिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस हमारी तपस्या पूरी होने वाली है, फंक्शन एंड हो जाएगा। बहुत बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा चैप्टर भी होगा, क्योंकि काफी चीजें सोचने को मिलती है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये ऐसा चैप्टर है जो कितने ही सारे चीजों को इन्वॉल्व करता है। डोमेन सोचो, रेंज सोचो, कभी लॉग आ गया, कभी ये आ गया, रेंज आ गई, वो तो सोचने में अच्छा रहता है। इससे एप्टीट्यूड बहुत बढ़ता है। भले ही डायरेक्टली जेई में इतने क्वेश्चन नहीं आते इससे, कभी कभी आते हैं, बट जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट भी बहुत है, मजे भी बहुत आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ Sir. तपस्या हो गई है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ताकि कैलकुलस सॉलिड रहे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर, उसमें f of x को Yes. dy by dx से डिनोट। क्या बोल रहे हैं बच्चे? So next chapter कौन सा होगा? क्या? Next chapter कौन सा होगा? अरे अभी तो भाषणबाजी पूरी की, फिर भी सुन नहीं रहा है। फंक्शन के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बच्चों? Limits. Limits. Continuity. लिमिट्स। उसके बाद आएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद आएगा एमओडी स्टैंड्स फॉर Method of Method of differentiation. डिफरेंशिएशन। उसके बाद आएगा एओडी। एओडी का फुल Application फॉर्म of derivative. Application of derivatives. Application of derivative. ये हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर चालू होगा इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें फर्स्ट चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड चैप्टर डेफिनिट इंटीग्रेशन, थर्ड चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद छुट्टी, कोर्स खत्म। समझ गए? Yes, sir. तेरी आवाज नहीं आ रही बच्चे, क्या बोल रहा है? वापस बोलना चाहता है तो बोल। नो बच्चे, तेरे नेट की प्रॉब्लम है, तो आइदर राइट ऑन चैट। ओके, वन मोर पॉइंट बिफोर आई गिव यू वन और टू क्वेश्चन। कंडीशन फॉर एफ इनवर्स टू एग्जिस्ट, बहुत बच्चों ने तो सोच ही लिया होगा एक्चुअली, बट लेट मी गेट इट आउट ऑफ यू। देखना इधर, तुम सबको पता है कि अगर मैं यहाँ मैपिंग करूं 1 2 3 की ए बी सी से, ये अगर फंक्शन एफ है तो इनवर्स उल्टा करेगा। अभी ये फंक्शन कैसा है? 1 1 है या मैनी 1 है? 1 1. 1 1. ऑन टू है या इनटू? ऑन टू है या इनटू है? On 2. On two. So let me break that down now. Let's make it into. Into हो गया, come on, agree करो। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब यहाँ पे भी ये डी रहेगा ना, ऐसे ही Yes, खाली पड़ा रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो खाली पड़ा रहेगा, अनमैप रहेगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं No, करेगा। must नहीं not. करेगा. नहीं करेगा, sir. हाँ, अमन माइक बंद रखेगा तू अब, क्योंकि तेरा नेटवर्क वीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सो फॉर एफ इनवर्स टू एग्जिस्ट, पहली कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी On to. Bijective. Biject. अरे वापस बाइजेक्टिव, किसने बोला बाइजेक्टिव? मैंने तो नहीं बोला अभी, मैंने तो सिर्फ ऑन टू बोला, तो उतना ही आंसर करो अभी। एफ इनवर्स एग्जिस्ट के लिए पहली कंडीशन ऑन टू होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, सो डी को गायब कर देते हैं। कैन आई से अब ऑन टू हो गया वापस? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ऑन टू के साथ मैनी वन कर देते हैं। चलो, ये मैनी वन हो गया, करेक्ट ना? तो ये ऐसी Yes, मैपिंग sir. होगी। Yes, sir. तो अगर ये मैनी वन मैपिंग है तो यहाँ पे 1 to मैनी हो गया, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? Yes. No, sir. करेगा? Yes, Huh? sir. अरे गधे, 1 to मैनी इज नॉट अ फंक्शन, याद है बाकी सबको? एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So for f inverse to exist, function has to be 1 1 also. Together I hope सबको समझ में आ गया। फंक्शन को Bijective. बाइजेक्टिव होना पड़ता है, Bijective. Yes, sir. तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई भी इनवर्स का क्वेश्चन दूं इनवर्स निकालने का, तो पहला स्टेप तुम्हारा क्या है?
डायरेक्टली इनवर्स निकालोगे या पहले चेक करोगे? Check 1 to n or 1 1. 2 and 1. थ्री में क्वेश्चन आया है, बच्चों ने कुछ इनवर्स निकाल दिया था, गलत, उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कॉपी करो। सबका हो गया बच्चों? Yes. Sir. Wait, please. Yes, sir. Done, sir. हो गया होगा। अब तक कितना स्लो हो गया, करो जल्दी। Okay, I think done now. Done, sir. करो फर्स्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन जल्दी से कर लो। ओके बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर f of 0 कितना है? 2 है ना? नहीं सॉरी 0 है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, लेट मी करेक्ट इट। +1 कर देना एवरीवन। सबने कर दिया? Yes, sir. अब f of 0 1 है, मतलब कैन आई से इस x के लिए ये y है एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. f इनवर्स 1 मतलब ये y है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0. 0. 0. और ऐसा भी सोच सकते हो कि y 1 है, x निकालना है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो यहाँ पे Yes. y सबको पता है, ये चीज है देखो, तो y को 1 रख दिया, देख लो x एक ही आंसर आने वाला है, x क्यूब कॉमन, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 तो 0 हो नहीं सकता, x क्यूब 0 आया या नहीं आया एवरीवन? Yes, sir. आया sir. Yes, sir. बट तुम्हें पता है कि मैं यहीं पे अगर मैं हिट एंड ट्रायल से भी करूं कि x को 0 रखने से आ रहा है, तो मुझे और आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। कौन बताएगा? भली फिफ्थ पावर है, और आंसर आ ही नहीं सकते, एक ही आंसर होगा, भली मैं हिट एंड ट्रायल से कर लूं। कौन बताएगा क्यों? दूसरे के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि x² = -1 पॉसिबल ही नहीं है ना, गलत।
बिफोर फाइंडिंग सर दिस 1 1 है। 1 है। नहीं 2 1 नहीं हो सकता। कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन को 1 1 होना ही पड़ेगा, मतलब Yes, sir. एक y के लिए एक ही x होगा। याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस सर। तो इसका मतलब प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल से देख लिया करो। गॉट इट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हर बार सॉल्व नहीं कर पाओ। जैसे ऑब्वियसली ये y4 है, तो अब इस क्यूबिक को सॉल्व कौन करेगा? भले ही हो रही है यहाँ पे, बट दैट डजंट मैटर कि सॉल्व करने की जरूरत है। हिट एंड ट्रायल से मुझे तो x का आंसर दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या? Yes, sir. दिख रहा है 1 है. And किसके लिए करोगे? ऑब्वियसली इजी वैल्यूज, x को 1 रखने से मुझे 4 आ रहा है, तो Yeah. कैन आई के अलावा आंसर आ ही नहीं सकता एवरीवन। Yes, sir. यस सर। yes, f inverse 4 is 1. Is the basic clear? सर तो इसमें Yes, सर तो इसमें हम फंक्शन को पहले से ही बाइजेक्टिव अज्यूम करके चलते हैं ना? So real to real. उसने बोला हुआ है f inverse 4, मतलब वो खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और तेरे को एज्यूम नहीं करना, तेरे को निकालना हो तो चेक करके निकाल ले। ये बाइजेक्टिव है। y डैश आया कितना? 6x स्क्वायर प्लस 7, ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 1 निकल गया। क्यूबिक फंक्शन है, Yes, sir. क्यूबिक फंक्शन की रेंज क्या होती है बच्चों? याद करो, लिखाया है मैंने तुम्हें। R. r माइनस Minus से इंफिनिटी होती है, तो Yes, दैट sir. इज सेम एज कोडोमेन ऑन टू, तो बाइजेक्टिव हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Got it. कोई डाउट किसी और को? सर फर्स्ट वाले हम चेक नहीं करेंगे कि इनवर्स होता है क्या? अभी इसने और कौन सी रोमांड पूछी बच्चे? इसने भी तो वही पूछा है। ओके सर। चलो अब फाइंडिंग इनवर्स, तो मैं कोई भी एक फंक्शन दे सकता हूँ, उसका आपको इनवर्स निकालना है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि चेक करो पहले तो फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, चेक करना पड़ता है, करना चाहिए हमेशा ऑब्वियसली। चेक फॉर बाइजेक्टिवनेस। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 लिख रहा हूँ, तीनों एग्जांपल में करके देखेंगे तब पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर? बच्चों तो एक लल्लू पंजू क्वेश्चन कुछ ले ही लेते हैं ताकि साथ में समझाता रहूंगा। यही ले लेते हैं। If f is R to R such that f of x is 2x plus 3 by 4, find f inverse x. First and foremost, f inverse के अंदर मैं तो हमेशा y पसंद करता हूँ, याद है सबको? Yes, sir. सर। बट Yes, क्या sir. क्वेश्चन कभी y करके देगा या x ही में ही देगा वो? What do you think? बाय में देगा वो x में ही देगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स उसके हिसाब से तो वो फंक्शन की तरह बात कर रहा है बस, तो वो किसी भी फंक्शन का इनपुट किससे पसंद करेगा? एक्स x में। से। X. बट हमें कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए हमें ध्यान रखना है वो तो कि हम f इनवर्स y निकालेंगे, बाय द वे आंसर ये आ गया तो लास्ट स्टेप में y की जगह x रख देंगे। करेक्ट ना? Yes. तो बिल्कुल क्लियर रखो कि हमें f इनवर्स y निकालना। नाउ मेथड 1 किस हिसाब से निकाल सकता हूँ? आई कैन जस्ट यूज द फंडा कि f ऑफ f इनवर्स y इज y, इससे आंसर आ जाएगा। देखो देखिए कैसे करूंगा। f ऑफ f इनवर्स, f ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज y। सो क्या करता हूँ, हर जगह x की f की डेफिनेशन में x को f इनवर्स से रिप्लेस कर दूं एवरीवन। Yes, sir. यस सर। हाँ ये देख लो, f के अंदर f इनवर्स है तो हर जगह Yes, x sir. को इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या लिखूं बोलो? लेफ्ट साइड कितना हो गया? 2f1 f इनवर्स प्लस प्लस 3 by 4 इज y। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। तो आ गया आंसर, 2f इनवर्स इज 4y minus 3। So f inverse of y is 4y minus 3 by 2। अब लास्ट में उसने f इनवर्स x पूछा है तो वो तो बस वेरिएबल रिप्लेसमेंट हुआ ना। Yes, sir. Yes. 4x minus 3 by लास्ट में y को x रख सकता हूँ, y को z रख सकता हूँ, जो पूछा है वो रख सकता हूँ। क्लियर? Yes, sir. यस तो सर। ये मेथड 1 हो गया।
मेथड 2 खुद ही गैस कर लो। एक और इसी टाइप का क्या रिजल्ट बताया था मैंने? Images f equal. inverse of f of x is x, याद है? हाँ yes sir. तो इससे भी कर सकते हो। कैसे? f इनवर्स ऑफ f of x is x। ओके, तो अब हमें तो पता है f of x, तो f of x की वैल्यू रख दो। मतलब f इनवर्स ऑफ 2x plus 3/4 is x। और मुझे निकालना क्या है, याद करके बताओ। Inverse of y. F inverse of y. y निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में। किसको किससे रिप्लेस करूंगा? एनीबॉडी? यहाँ पे अभी ये है, मुझे इसकी जगह y चाहिए नालायकों। Sir, Y. 2x plus 3. 2x plus 3 upon 4. Inverse of y. रख देंगे y। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये f इनवर्स y हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा, x की जगह y के टर्म्स में रखना है। वो कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा। Y minus 3. 4y minus. ऐसे क्वेश्चन बच्चों करे हुए ना? Yes, sir. तो 4y minus 3/2 वही सेम आंसर आ गया। देखो यहाँ तक क्लियर? Yes sir. Yes, sir. और मेथड 3 क्या है? राइट y in terms of x। स्टेप 2, get x in terms of y। स्टेप 3, replace x with y and y with x to get f inverse। देखो कैसे, क्या मतलब है इसका? स्टेप 1 क्या लिखा था बताना? Y is equal to f. Of x is Y y को equals to x के टर्म्स में लिखो। तो y कितना था हमारा x के टर्म्स में? 2x plus 3/4। स्टेप 2 क्या था एवरीवन? so write X in terms of x y. in terms of y. देखो क्या लिखा है स्टेप 2, गेट x in terms of y। मतलब एक जगह सिर्फ x चाहिए, तो बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो। Yes. yes, sir. बहुत जनों को फील आ गया होगा, अरे वही तो चीज है, घुमा फिरा के सर आप वही बोल रहे हो। कम ऑन। Yes, sir. Yes sir. तो अगर ये x in terms of y आ गया, x in terms of y तो f इनवर्स होता है नालायकों। यस, Yes, जल्दी से sir. agree। Yes, sir. तो ये स्टेप 2 में f इनवर्स आ चुका है। अब लास्ट स्टेप में तो बस बोल रहा है कि y को x Y से को करो X से replace. ताकि f इनवर्स x आ जाए, बस वेरिएबल रिप्लेसमेंट। याद आ गया? Yes. Yes, sir. तो बस वेरिएबल रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो f इनवर्स x पूछता है। तो मैं पसंद कौन सा मेथड करूंगा? फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड? The third method. Third method. Third method. थर्ड Third फास्टर है, method. से बेटर है। थर्ड मेथड ही प्रेफर करना चाहिए। धीरे धीरे क्वेश्चन में तुम्हें फील आ जाएगी। कॉपी करो। Okay sir.
Sir, can you scroll up a little bit? ना enough time for copying above. Okay, sir. कॉपी हो जाना चाहिए था बच्चे. Yes, done everyone. 1 minute. 1 minute, sir. You're done. Sir, done. So Okay, okay. done, sir. Done. Sir. Okay, I think I've enough time. सर अल्फा का सिंबल है या ब्रैकेट है? कर्ली ब्रेसेस है. If f is r except -1, codomain is r except 1, f of x is x minus 1 upon x plus 1, find f inverse x. Clear? Clear बच्चे? Yes, sir. Yes. वन ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं, वो है, मैं बता रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो. ओके एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही सुमित, बाकी सब बच्चे भी लाओ जल्दी से। यश करेक्ट, सनिका करेक्ट। फाइनल आंसर एक्स के टर्म्स में चाहिए मुझे। हर्ष कुमार रॉन्ग। गौरव करेक्ट, गौरव की इसलिए मिस्टेक है। कुशल सही, दिया सही। अरे मेथड 3 लगाओ यार, जल्दी आंसर पाओ। मैं भी फिनिश कर रहा हूँ बस। y इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। x को y के टर्म्स में लाना है तो कंपोनेंट टू डिविडेंड लगा सकता हूँ क्या? आता है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस प्लस दिस माइनस दिस। सो अभी x नहीं आया, माइनस x आया है। सो x निकालने के लिए माइनस को नीचे इन्वॉल्व कर देते हैं, तो ये आ गया, दिस इज f इनवर्स ऑफ y। अब f इनवर्स x लिखना है, वो तो सिर्फ वेरिएबल एक्सचेंज है। x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। कोई इश्यू, कोई डाउट? No, No, sir. sir. 2 seconds. I think done. Yes. चलो ये क्वेश्चन करो, इसमें थोड़ा सा इश्यू आया। सो चेक करना है क्या बाइजेक्टिवनेस? तुम थोड़ा स्मार्ट होने चाहिए कि तुम चेक कर ही नहीं सकते, मैंने कोड डोमेन तो दी नहीं है। कम ऑन, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो मैंने अब लिख दिया इफ एग्जिस्ट, मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कोड डोमेन मैंने ऑब्वियसली वही दी है जो उसकी रेंज होगी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. चलो करो।
Okay, let's discuss it. See on the screen. So 1 minute. See on the screen. y is equals to x square minus 3x plus 1. तो मुझे तो x को y के टर्म्स में निकालना है. Can I say वो तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला से आ जाएगा एवरीवन? Yes. Yes, sir. बट द प्रॉब्लम इज क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से दो आंसर आते हैं और किसी भी फंक्शन का इनवर्स तो एक यूनिक फंक्शन होता है. इज दैट क्लियर Yes, sir. एवरीवन? So positive. Yes, sir. इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने अभी तक यहाँ था? Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इनमें से एक को रिजेक्ट करना है अभी. 9 minus 4 is 5 plus 4y by 3. अभी तक तो यही आंसर है, करेक्ट? Yes. तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सेप्ट होगा. वो किस हिसाब से डिपेंड करेगा पता है? जो इनवर्स में और फंक्शन में रिलेशन होता है कि अगर एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y है, तो आई होप सबको पता है रिलेशन. डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ f, डोमेन ऑफ f इनवर्स और रेंज ऑफ f इनवर्स, सबको रिलेशन पता है. कम ऑन, क्या क्या इक्वल होते हैं? ये और ये इक्वल होते हैं और ये भी इक्वल होते हैं, करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी बताओ? क्या दे रखा है? X greater than equal to. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? Domain Domain of of X. function. डोमेन ऑफ f दे रखा है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. और फंक्शन पता है ना हमें? फंक्शन पता है ना? Yes. Yes. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या है? अरे कल बोलोगे यार, उससे अच्छा तो देख ही लो. प्लस 1 प्लस 1 है, ठीक. सो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या करने वाला हूँ. डोमेन के कारण रेंज निकालूंगा. रेंज जो होगी वही डोमेन इनवर्स की डोमेन हो जाएगी. अब इनवर्स की डोमेन पता है, मतलब मुझे इसके लिए y पता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो इस y के लिए मैं इसकी रेंज निकालूंगा और डिसाइड करूंगा कि प्लस लेने से या माइनस लेने से किससे इसकी रेंज x ग्रेटर देन 2 वापस हो जाती है. समझ में आया सबको? Yes, sir. No, sir. 70% समझ में आएगा, 20% तो 30% तो जब मैं करूंगा तब समझ में आएगा. तो वापस बोल रहा हूँ, हमें चेक क्या करना है अल्टीमेटली कि यहाँ इसके हिसाब से जो भी रेंज आ रही है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 2. क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ इनवर्स इज सेम एज डोमेन ऑफ द फंक्शन. एग्री करो? Yes, sir. सो रेंज ऑफ इनवर्स मतलब क्या होगी? इसका आंसर, कम ऑन एग्री करो. Yes, sir. इसका आंसर फाइनली क्या आ जाना चाहिए? 2 to infinity. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो चेक 3 प्लस लेना है या माइनस लेना है ताकि इसका आंसर 2 to infinity आ जाए. बताओ, ये तो क्लियर होगा बिल्कुल. Yes. Yes, sir. बट व्हाट? इसके लिए मुझे y की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी. एग्री करो? Yes, sir. और y कौन है? क्लियरली बोलना, गलत बोलोगे जूते खाओगे. y इनवर्स के लिए कौन है? कम ऑन. F of X. डोमेन ऑफ इनवर्स है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. एंड फंक्शन के लिए वो कौन है? Range of. रेंज ऑफ f. तो पहले ये निकालना पड़ेगा. बताओ, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. अब मैं फटाफट निकाल रहा हूं, तुम सबको भी आना ही चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालूंगा मैं. 1 minus 9/4, करेक्ट है बच्चों? Yes. So 1 minus 9/4 is minus 5/4. इसकी अब रेंज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में निकालनी है, 2 to infinity में. याद है लेक्चर 1? So. इसकी रेंज यूजुअली तो 0 to infinity होती है, बट अभी सिंस 2 to infinity हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या ये 0 हो सकता है, तो आंसर आएगा नो. No. कौन बताएगा नो क्यों आ रहा है? X is greater than 0. Because x cannot be 3/2. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है. ये सब तुम्हें लेक्चर 1 अगर ढंग से नहीं रिवाइज किया तो मेरा कोई मतलब नहीं है. इतना पढ़ाने के बाद तुम्हें नोट्स नहीं रिवाइज करने मत करो. परफेक्ट स्क्वायर की रेंज के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, इज द मिनिमम वैल्यू 0? इफ द आंसर इज यस देन 0 लिख देते हैं. बट यहाँ पे आंसर नो आया है तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे होगा. 2 minus 3/2, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी. ये पूरे की रेंज है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की रेंज है? So perfect square. Yes. सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की रेंज है.
तो पूरे की रेंज क्या हो जाएगी? So inside out. इनसाइड आउट 1 -5/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 से इन्फिनिटी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अब मुझे वापस रियलाइज करो मुझे क्या करना है। फॉर y बिलोंगिंग टू -1 टू इन्फिनिटी आई हैव टू चेक द फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन, ये ऊपर वाली। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ना नालायकों, Yes, sir. ये सब तुम्हें समझा रहा हूँ तो इसलिए बहुत सारे स्टेप्स लिखने पड़ रहे हैं। बाद में जिस बच्चे को क्लियर है वो तो बहुत फास्ट कर लेगा ऑब्वियसली। सो चेक कैसे करें? पहले इनसाइड आउट मेथड से रेंज निकालेंगे ना, y की रेंज आ गई, फिर 4y करेंगे, फिर +5 करेंगे, फिर अंडर रूट करेंगे। रेडी? Yes, sir. हाँ, तो 4y की रेंज हो गई -4 से इन्फिनिटी, फिर 5 + 4y हो गया 1 टू इन्फिनिटी, फिर उसका अंडर रूट करना है तो उसकी रेंज हो गई 1 से इन्फिनिटी। अब क्या करना है? अब यही डिसाइड करना है ना कि प्लस या माइनस लेना है 3 और 2। Yes, sir. 3 प्लस माइनस क्या लूं सो दैट इट बिकम्स 2 टू इन्फिनिटी? बता दो अब तो। Plus. साइन करे प्लस साइन, 3 + 1 4, 4/2 ही 2 होगा ना नालायक? Yes, sir. तो समझ में आया? आंसर तो हमारा कब का आ गया था, सिर्फ प्लस या माइनस के लिए ये मेहनत करी है। बताओ सबको क्लियर? Yes. So final answer f inverse of y is 3 plus under root of 5 plus 4y/2. So f inverse of x, बिना देख के कॉपी करोगे। एग्रीड? Yes, sir. चलो कॉपी करो, मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा बट यू शुड बी वे फास्टर। कॉपी करो। सर हम हिडन ट्रायल से भी फाइंड कर सकते थे ना कि प्लस ही होगा। क्या बोल रहा है? और सर हम लोग हिडन ट्रायल से भी फाइंड कर सकते थे ना कि प्लस ही आएगा। नहीं, कॉपी करो उसके बाद डाउट पूछना वापस। आई होप थोड़ा आगे ही हो, मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ बट यू शुड बी डूइंग इट ऑन योर ओन, नॉट सीइंग ऑन द स्क्रीन। कुछ अटक जाओ तो देखो, अदरवाइज मत। ऑब्वियसली हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते।
मतलब एग्जिस्ट करेगा बट हम नहीं निकाल सकते, वो अलग बात। यस, कोई डाउट नाउ? No, sir. No, sir. सो कभी इनवर्स 2 आ रहे हैं तो क्या चेक करना चाहिए कि इनवर्स की रेंज इज सेम एज डोमेन ऑफ द फंक्शन, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन करूं? ओके, आई गेस कर लिया। चलो करते हैं। सर 1 मिनट सर। जल्दी कर, जल्दी कर, बहुत टाइम दे दिया। सर भेज दिया आंसर। हाँ हाँ ठीक है, बट क्या वो पहचानना, आइडेंटिफाई करना काफी टाइम है, इससे अच्छा मैं कर लेता हूँ, चेक करो। लग तो सही रहा है, बट फाइनल एक्स के टर्म्स में दो दिशा। यस, लेट्स स्टार्ट। एक्स वाई के टर्म्स में निकालना है। कैन आई से लॉग ले लूं दोनों तरफ? Yes, sir. टू द बेस, टू द बेस 2. 10 2 टू नालायक 2, ताकि ये हटे। अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है तो सच्चे में वापस 11th रिपीट करो यार। log of y2
तुम्हें पता है तुम अब सीनियर बच्चे हो गए हो? You Yes, know this sir. or not? हैं? सर नए बैच चालू हो गए? हाँ चालू हो गए ना, तो अब तुम सीनियर हो गए हो, सीनियर नालायक हो, थोड़ा सुधर जाओ। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। तो x को y के टर्म्स पे निकालना है 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 log ऑफ y टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 2। यही f इनवर्स y है, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. वो मेरा चेकिंग का टाइम आ गया। चेकिंग का टाइम क्या आ गया है कि मुझे इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज निकालने के लिए बोले मुझे y निकालना पड़ेगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो y की रेंज निकालता हूँ। अब ये पूरा क्या फर्स्ट लेक्चर हो गया, नहीं हो गया एवरीवन? Yes, sir. वेयर x बिलोंग्स टू Yes, 1 से sir. इंफिनिटी में मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, करेक्ट। और अब x वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, तो आई होप ये सब करा तुमने। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू 0 नहीं हो सकता क्योंकि हाफ अलाउड नहीं है, तो 1 रखूंगा तो 1/4 इंफिनिटी पे इंफिनिटी, और फिर माइनस 1/4 कर दूंगा तो 0 टू इंफिनिटी। फिर 2 की पावर है तो वो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो 2 की पावर फलाना 2 की पावर 0 से इंफिनिटी हो गया। सो y की रेंज हो गई 1 से इंफिनिटी। याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. यस सर, यस। तो अब y से इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी है, तो मुझे यहाँ पे y 1 से इंफिनिटी रख के फाइनली इसका आंसर वापस 1 टू इंफिनिटी ही लाना है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. और एक्चुअली मैं नालायक हूँ, तुम मेरे से होशियार थे, आई होप। ये निकालने की जरूरत क्या थी, वो तो दे रखी है। Yes, sir. वो फाइंड ही नहीं किया। यही तो है, कम ऑन। पर वो नेगेटिव निकल y, जाए। यही तो y है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो पक्का यही होगा ना, वो तो कम ऑन। Yes, sir. कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज, याद करो। Yes. Yes, sir. sir. सो अब y ये है, तो log 2y की रेंज हो गई 0 टू इंफिनिटी, 4 टाइम्स की भी यही रेंज है। फिर प्लस 1 कर दिया तो उसकी रेंज 1 टू इंफिनिटी, अंडर रूट कर दिया तो 1 टू इंफिनिटी। तो अब 1 में प्लस करूं या माइनस करूं डिवाइड बाय 2 सो दैट इट बिकम्स 1 टू इंफिनिटी। क्या करें? Plus. Yes, sir. हमेशा प्लस नहीं होता है, समझ सोच के बैठ। सर नेसेसिटी नहीं थी ना जो आपने राइट साइड पे किया था? हाँ वो जरूरी नहीं था, बट मैंने फिर मुझे एज्यूम करना पड़ता कि इनवर्स एग्जिस्ट तो कर ही रहा है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है, समझ रहा है? हाँ सर। Sir. ये करके मैंने एक तरीके से इंश्योर कर लिया सिंस कोडोमेन इज सेम एज रेंज, इनवर्स एग्जिस्ट। कैन आई से लाइक दैट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, वो ऑप्शन पे देख लेना यार। कभी कभार उल्लू बनाने के लिए एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट तो ज्यादातर नहीं देते हो, नन ऑफ दीज कर देते हैं, समझ गया? Yes, sir. कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, आईटीएफ से पहले बस एक लास्ट टॉपिक, फिर आईटीएफ ही बचा रहेगा हमारा। ग्राफ्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स। देखना अब, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इनवर्स तुम सबको पता है रिवर्स करता है, नथिंग एल्स, है ना? तो अगर मैं बोलूं x को 2 रखने से y f ऑफ 2 5 आ रहा है, मतलब ये x है और ये y है ना उसके लिए। Yes, sir. अब Yes, एज सिंपल एज दैट, ये इनपुट है और ये आउटपुट है ना। Yes, तो sir. अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस Yes, में sir. उसका मैं डायग्राम बनाऊं कर्व का, तो उस पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो x, y होते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे x, y जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे लाई करेगा, दैट इज 2,5। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हम सबको पता है इनवर्स तो रिवर्स करता है, f इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 2। तो अब f इनवर्स को मैं f से रिलेट करके नहीं सोचूं, सिर्फ ऐसा सोचूं कि f इनवर्स भी एक फंक्शन है, तो कैन आई से ये उसके लिए इनपुट ही है और ये इसके लिए आउटपुट ही है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. f इनवर्स का इनपुट क्या है? लाउड वॉइस 5. लाउड वॉइस 5, और आउटपुट क्या है? 2। 2.
तो इनपुट को हम x से पसंद करते हैं और ये y से पसंद करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में डायग्राम बनाएंगे किसका, y इक्वल टू f इनवर्स x का, तब तो ये उसके लिए x ही है ना और ये उसके लिए y है। Yes, sir. हाँ है ना बच्चों, Yes. क्योंकि Yes, sir. x एक्सिस पे x होता है एक तरीके से, इस पे y होता है। बस यूं सोचो, मैं y इक्वल टू f इनवर्स x का ही ग्राफ बनाना चाहता हूँ। f इनवर्स भी एक फंक्शन है, बस सिंपल बात। उसके लिए इनपुट 5 है, उसके लिए आउटपुट 2 है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट लाइज ऑन y इक्वल टू f इनवर्स x? कम ऑन, 5,2. 5,2। जल्दी से एग्री करो, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. सो वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2,5 लाइज ऑन y इक्वल टू f ऑफ x, बट 5,2 लाइज ऑन y इक्वल टू f इनवर्स x। और ऐसा तो हर के लिए होगा ना फिर, Yes, sir. कि अगर Yes, sir. 1,3 y इक्वल टू f ऑफ x पे है, so 3,1 lies on what, f inverse x। come on, Yes, sir. Yes, sir. और 1,3 और 3,1 स्ट्रेट लाइंस किसके रिफ्लेक्शन होते हैं, किसके मिरर इमेज होते हैं? come on, equal to x. y इक्वल टू X x। equal to X. तो क्या तुम्हें समझ में आया कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x पे 1,3 लाई कर रहा है f पे, तो 3,1 लाई करेगा f इनवर्स पे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें समझ में आना चाहिए f और f इनवर्स का ग्राफ मिरर इमेज होगा अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। बताओ क्या समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी के बेसिस पे हम ITF के ग्राफ बनाएंगे। ग्राफिकली y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x आर मिरर इमेजेस अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। कॉपी करो यहाँ तक। एक लेक्चर में हमारा फंक्शन फिनिश हो जाएगा, 1 लेक्चर। इसमें क्या पढ़ेंगे? Limits. इसमें क्या पढ़ेंगे? 1 लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? Shifting of graphs. First trigger. Graphs of ITF के ग्राफ्स, and transformation। बस चुप रहे। ITF के ग्राफ्स और ITF की रेंज। सर लिमिट और सबके बाद इन्वर्स ट्रिगर वापस आएगी कि खत्म? नहीं आएगा ना, ITF तो पूरा एक चैप्टर है, वो चैप्टर की तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम जितना पढ़ रहे हैं जितना कैलकुलस में यूज आएगा, कि ग्राफ्स पता होना चाहिए बस ये। Sir, can you scroll down a bit? नहीं, क्योंकि ITF की प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, तो वो अलग से चैप्टर की तरह ही करनी पड़ती है। मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ तब बीच में नहीं बोलना चाहिए। Sorry, sir. मतलब ये डायग्राम, ये एक एग्जांपल जरूर बनाना ग्राफ का, कि अगर f ये है तो f इनवर्स रिफ्लेक्शन होगा ऐसा। ये पॉइंट अगर 0,2 है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो एक तरह से बस पॉइंट स्विच हो जाते हैं ना? क्या एक तरीके से क्या? सिर्फ जो पॉइंट्स होते हैं x, y वो तरह स्विच हो जाते हैं ना? क्या चुराते, क्या क्या बोल रहा है यार? मैं कह रहा हूँ सर स्विच हो जाते हैं ना पॉइंट्स एक तरह से। स्विच, हाँ थोड़ा आराम से बोल रहे। स्विच सर स्विच। स्विच नहीं होता है, मिरर इमेज है। स्विच तू वर्ड यूज करना चाहता है तो कर। दे आर मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू x।
कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. कंप्लीट हो गया क्या? Sir, last graph. हम्म। Sir, done. Okay. Changing the page now. Done, sir. ड्रॉ y इक्वल टू f इनवर्स x का ग्राफ बनाओ इन सब पार्ट्स में। एक ग्राफ बनाओ और कंप्लीट करो उसको। एक ग्राफ कॉपी करो, कंप्लीट करो। जैसे पहला कंफर्मेशन के लिए मैं बना देता हूँ जल्दी से 10 सेकेंड्स और फर्स्ट का कंप्लीट करो आंसर। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा y इक्वल टू x के अबाउट? इस पॉइंट का X is equal to Y. Y point. वही होगा ना, सेम पॉइंट बच्चों। Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये वाला पॉइंट इनवर्स पे भी लाई करेगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबने बना लिया फर्स्ट का आंसर? Yes. Yes. तो ये वाला पार्ट ऐसे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी दूर जाएगा। ये रेड वाला ग्राफ इज द इनवर्स का ग्राफ। एवरीवन ओके? Yes. Yes, sir. कंटिन्यू। Sir, can you show the C question completely? बी पार्ट हो गया सबका Yes. बच्चों? बी पार्ट Yes, डन? sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. कैसे बनाऊं मैं? 1,0 का रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0, 0, 1. 0,1. 0,1. 3,0 का 3, 0,3. और फिर ये ऐसा डोम शेप का है, तो ये भी डोम शेप का ऐसा हो जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. ये सी पार्ट में मैंने ग्राफ ln(x) का बनाया, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तीनों फिनिश करो, तीनों एक साथ डिस्कस करते हैं बस। चलो, हो गया या शुड आई वेट? 1 minute, sir. Done, sir. 1 minute. ओके, 1 मिनट।
Done. यस डन बच्चों, Done, sir. बाकी Yes, सब सही sir. लिख रहा हूँ। चलो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं मैथमेटिकली पहले इसका आंसर निकालूं ना कि ln x का इनवर्स क्या होता है, तो x को y के टर्म्स में निकाल के भी निकाल ही सकता हूँ ना, जो अभी सिखाया था तुम्हें। Yes, sir. तो ln को हटाना है, x इक्वल्स टू e की पावर y हो गया। लास्ट स्टेप में एक्सचेंज कर दो, ये f इनवर्स ऑफ y है। सो f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यस और नो, वही बनाया होगा तुमने, कम ऑन Yes, Yes. sir. देख लो। Yes, sir. तो कन्विंस हुए हो तुम कि ग्राफ से भी और मैथमेटिकली भी हम समझ में आ रहा है, कोरिलेट कर पा रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. डी पार्ट और ई पार्ट नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, अच्छे ग्राफ्स हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन यही होगा। फिर आई होप ऐसे ही ग्राफ बना लिया होगा तुम सबने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो कैन आई से एफ और एफ इनवर्स कभी भी बराबर है। बाय बराबर आई मीन उनका आउटपुट बराबर है। कम ऑन एग्री करो, क्योंकि y इक्वल टू Yes, एफ ऑफ एक्स sir. होता है। तो वापस Yes, पूछ रहा हूँ sir. मैं, एफ और एफ इनवर्स बराबर है मतलब उनका आउटपुट बराबर है, आउटपुट इक्वल। तो हमेशा वो इक्वल y इक्वल टू एक्स पे ही होगा। कम ऑन एग्री करो, देखो y इक्वल टू एक्स पे ही Yes, आउटपुट sir. बराबर Yes, sir. एट Yes, पॉइंट ए sir. बी एंड सी, एट पॉइंट्स ए बी सी। जी सर. तो कैन आई से उनका आउटपुट हमेशा y इक्वल टू एक्स के आउटपुट के बराबर होगा। कम ऑन, क्योंकि वो इसी पे Yes, इंटरसेक्ट sir. कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, तो sir. मतलब जब भी और एफ इनवर्स बराबर होंगे वो एक्चुअली एक्स के बराबर होंगे। देखो एग्री करो। जी सर. Yes, sir. Yes, sir. वापस बोल रहा हूँ, एफ और एफ इनवर्स कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे तो एक्चुअली वो y इक्वल टू एक्स पे ही करते हैं। हाँ तो y सर. को x पे करते हैं तो मतलब उन सब का आउटपुट बराबर होता है। f का आउटपुट इज f ऑफ x, f इनवर्स का आउटपुट इज f इनवर्स, और y इक्वल टू x का आउटपुट तो x ही है, y इक्वल टू x। ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो व्हेनेवर, समटाइम्स लिख रहा हूँ, मतलब कभी कभार f और f इनवर्स बराबर हैं तो वो x के बराबर होंगे। बट ई पार्ट में सबने इनवर्स बनाया। Yes, sir. तो अगर ये वाला पार्ट में को मैं फर्स्ट ब्रांच बोलूं, इतने ब्रांच को, तो इसका रिफ्लेक्शन यही वाला तो आएगा, नीचे वाला। कम ऑन एग्री करो। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, और sir. नीचे वाला का ऊपर वाला आ जाएगा। कम ऑन। तो क्या Yes. सबने रियलाइज किया कि यहाँ पे f और f इनवर्स बराबर है हमेशा, हमेशा, ऑलवेज। कम ऑन एग्री करो। Yes. Yes, sir. तो हर वैल्यू ऑफ x पे बराबर है। देखो इस x पे भी f और f इनवर्स बराबर है, इस x पे भी f और f इनवर्स बराबर है। ऊपर d वाले पार्ट में हमेशा बराबर नहीं है। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. वाले इस वाले ग्राफ में ऑलवेज बराबर है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डी और ई ग्राफ के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा पढ़ाऊंगा। अभी आज मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। यहीं पे रखते हैं। सर एक छोटा डाउट है सर, ई वाले पार्ट में. चुप रहे, ओके सर. एक बार डाउट पूछ लेना बच्चे, इतना इम्पेशेंट मत हुआ कर। मेरे को कुछ बोल रहा हूँ, लेट एवरीवन मतलब सिंक दैट थॉट। ओके सबको सर. क्लियर यहाँ तक क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, ये sir. डी पार्ट और ई पार्ट वाले ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में और सोच के आइएगा। आई कंटिन्यू विद दिस ग्राफ्स। दैट्स इट फॉर टुडे। जिसको जाना है जा सकता है। हाँ पृथ्वीराज, डाउट पूछ। सर ई पार्ट में ऐसे ग्राफ नहीं बनेंगे जो एक दूसरे को कट कर होंगे y इक्वल टू एक्स पे. सर फिर क्या वो मतलब? मिरर इमेज भी हो जाएगा ना सर, मतलब क्या? उसी शेप में सर एक और ग्राफ जो एक ही पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स पे कट कर रहा है. तो फिर वो ऐसा ग्राफ नहीं होगा। ये ग्राफ मैंने दिया एक्स वाई इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो उसका y 1/x है, x 1/y है, तो देख इनवर्स भी सेम ही है। f इनवर्स इज 1/x while function y is also 1/x। समझ में आ रहा है? यस सर, समझा. वो तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा टेढ़ा दूं तो फिर थोड़ा टेढ़ा बनेगा। मतलब मैं सोच कि अगर मैंने फंक्शन की जगह ऐसा फंक्शन दिया, सॉरी फंक्शन जो दिया था ओरिजिनल उसकी जगह ऐसा दिया, तो ऑब्वियसली फिर उसकी जगह ही उसका टेढ़ा बनेगा, ऐसा वाला बनेगा। समझ रहा है? यस सर. हाँ।
बट वो मेरा पर्पस नहीं था। आई होप समझ गया तू। हाँ सर ठीक है, समझ गया। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय। बाय 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 बाय।